तो फाइनली सर आप लोग पहुंच ही गए हैं गिठाले गांव में हमारे इस देवों की भूमि में। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ का वातावरण, यहाँ की जो कि आप देखोगे कि यहाँ की प्रकृति। तो सर यहाँ के विधायक जी के लिए क्या कहना है आपका, जो रोड की हालत देखी आपने? मैं तो कहूँगा विधायक जी को यहीं रहना चाहिए 2 महीने और किसी रोड पे ट्रैवल करना चाहिए। फिर पता लगेगा कि साला क्या हालत है यहाँ जाने। तो जब कोई प्रत्याशी वोट मांगने आता है उस टाइम तो बातें बड़े बड़े बताए, गाँव और भाई और बहनों। उस प्रत्याशी को जरा 1 महीने तक डेली अप डाउन कराया करो इस रास्ते में। भाई और बहनों डायलॉग रहता है, भाई और बहनों। मैं हमने आज 5 साल बाद आऊंगा। कमेंटमेंट कर दिया है कि गांव गांव तक हम पानी और बिजली पहुंचाएंगे और यहाँ तक कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी खराब नहीं जाने देंगे। ये देखो ये दिखा पानी की लाइन, ये पानी की लाइन देखो, टूटी हुई पानी की लाइन। पहली बात तो पहाड़ का पानी तो खराब हो गया। ये तो सर से जानते सर, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया मौसम है, अच्छी जगह है जी। रोडें बहुत बेकार है जी, थोड़ा सा रोडों का सुधार होना चाहिए। अगर हम बात करें टिहरी और पौड़ी का, तो विकास कहाँ हो रखा है? टिहरी में बहुत ज्यादा विकास है, पौड़ी में विकास नहीं हुआ है। पौड़ी के इतने बड़े बड़े नेता रहे हैं, हाँ, तो उन्होंने कुछ नहीं किया है यहाँ पौड़ी। खासकर पौड़ी के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो गए, सारे ही हैं, रावत जी हो गए, तीरथ सिंह हो गए, निशंक जी हो गए, दिग्गज नेता रहे हैं, पर यहाँ कोई विकास नहीं किया। पौड़ी में सबसे ज्यादा पलायन पौड़ी में हुआ है जी। आज की डेट में देखें तो गांव के गांव खाली पड़े हुए हैं। लेकिन माननीय हमारे देश के जो सूरवीर हैं, जो हमारे देश के एक चेहरा है, जिन्होंने कहा था कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उसे क्या कहना है आपका? मेरा कुछ कहना नहीं है इस बारे में। पहाड़ का पानी तो बर्बाद हो ही रहा है, अच्छा, जवानी भी बर्बाद हो रही है, सब पलायन हो रहा है नीचे प्लेन्स की तरफ, पहाड़ के किसी काम नहीं आ रहा है। तो सभी से विनती है कि एक बार पहाड़ की तरफ आइए, अपने घरों की तरफ आइए और जो भी हो सकता है यहीं पे रोजगार करिए। सर जैसे कि अभी कहते हैं कि बोला कि अपने पहाड़ को मत छोड़िए, अपने पहाड़ अपने गांव गुठार मत छोड़िए। तो मैं कहता हूँ अगर हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर रोजगार मिल जाए तो यहीं रह लेंगे। क्या कहना है आपका इस? रोजगार तो देखिए, रोजगार के साधन तो सीमित हैं, सरकारी नौकरी किसी को मिल नहीं रही है लेकिन लोगों को स्वरोजगार अपनाना पड़ेगा जी। और स्वरोजगार अपनाएंगे तो जरूर यहाँ पर तरक्की होगी पहाड़ों में। सर आप स्वरोजगार की बात करते हैं, बहुत बढ़िया लगा। जैसे कि आजकल आपको पहाड़ों में दिख रहा होगा लोगों की लड़कियों की शादी करना बहुत मुश्किल हो गया। अगर कोई अपने स्वरोजगार के लिए एक लड़के ने 100 बकरियां पाली थी, तो उसको बोला गया कि भाई मेरे तो वाले 10 लाख का मालिक उस टाइम, क्योंकि उस टाइम बकरियां भी आपको पता है बहुत महंगी और की। लेकिन आपका कहना है तो बकुर सर उसकी क्या कहना है आपका? देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है ना। आजकल तो सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, सोलर स्कीम है और प्रधानमंत्री की भी निकली हुई है। तो हर काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम कोई नहीं होता। अब लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि हर किसी को सरकारी नौकरी वाला नहीं मिलेगा। हाँ जी। सरकारी नौकरी वाले 10 लाख है और जनसंख्या करोड़ों में है। तो थोड़ा जो अपने स्वरोजगार अपनाया है जिन्होंने, उनकी तरफ भी लड़कियों को देखना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, लेकिन अच्छा घर वही नहीं कि सरकारी नौकरी है तो ही अच्छा घर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अच्छा घर वो भी है जो अपना काम कर रहा है। बिल्कुल सर। कहते हैं कि अगर आदमी 500 रुपये कमा रहा है ना पर दिन का, और सुकून से वो चैन से रोटी मिल रही है खाने की, तो 500 5,000 के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, है ना। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी है और नीचे कहीं दिल्ली में है, कहीं देहरादून में है, तो वहां उसका किराया अलग है, उसके खर्चे उस हिसाब से हैं। तो बचता तो वही है जो उसको पहाड़ वाले को बचता है जी। पहाड़ में कोई वैसे खर्च करने के साधन नहीं है। तो जैसे कि सर अभी मैं बात करूं, पहाड़ में शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा हमारा आज ये रह चुका है कि पहाड़ में शिक्षा बिल्कुल खत्म होती जा रही है। कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूलें थी, जो प्राइमरी स्कूलें थी, पहले वो स्कूलें बहुत सारी थी यहाँ पर, अब धीरे 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 सब स्कूलों में ताला लगना शुरू हो चुका है। और मैं बता दूं कि इस एरिया में कम से कम 4 स्कूलों में ताला लग चुका है। और ये कोटद्वार से लगभग 12-15 किलोमीटर पर ये गाँव बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है। जो ये रोड है, जो ये आपको ये NH दिख रही होगी, कम से कम 18 से 20 गांवों को जोड़ती है। और अगर बात करूं मैं यहाँ पर प्राइमरी स्कूल की, तो प्राइमरी स्कूल यहाँ पर कम से कम 5 स्कूलें बंद हो चुकी है। यहाँ पर शिक्षा की बड़ी दिक्कतें होती है कि यहाँ पर जो जगह है, जो गांव का जो जगह है, और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है आए दिन गाँव में खतरा रहता है, बाघ शेर हाथियों का खतरा ज्यादा रहता है। उसमें काफी लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जब पलायन कर रहे हैं तो अपना गाँव छोड़ दे रहे हैं, गाँव छूट रहा है तो स्वास्थ्य छूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिक्कत, शिक्षा और स्वास्थ्य और पलायन, ये 3 चीज यहाँ पर जो पहाड़ों की जो मूलभूत समस्या है, तो बहुत ही मतलब आज की डेट में जरूरी है। अगर माना अगर किसी प्रेगनेंसी हो रही है, तो वहां पर भी अगर रात को अगर कोई लेके जा रहा है, तो आपको बताइए रास्ता ऐसा है कि हाथी बाघ से घिरा हुआ रास्ता है,
एकदम से आदमी जा भी नहीं सकता, उसके लिए क्या कहना है आपको? देखिए, उसके लिए तो सबसे पहले ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए। पहाड़ है, पहाड़ तो बरसात है, गिरेंगे ही, लेकिन रोडें भी तुरंत सही होनी चाहिए। भाई जब गाँव खाली हो जाएँगे तो फिर कौन रहेगा गाँव में? जंगली जानवर ही रहेंगे, है ना? तो जब रोडें सही हो जाएँगी तो लोगों का आवागमन रहेगा गाँव की तरफ। और सरकार को चाहिए थोड़ा-सा इसमें सुधार लाए इन मतलब सरकारी स्कूलों में, या स्कूल को प्राइवेटाइज़ करें और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएँ को बेहतर करें। अभी देखते हैं कि अगर स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो एक सरकारी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट बैठा होता है, डॉक्टर का तो है ही नहीं है, और उसको अगर पूछे कि कुछ अगर बीमारी हो गई तो वो सीधा बोलता है जाओ जॉलीग्रांट रेफर कर दो, बिल्कुल सर, है ना? मतलब अमूमन रह गया है कि हम जुकाम बुखार के लिए ही जा पाएंगे। जुकाम बुखार भी जॉलीग्रांट जाना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि यहाँ पर देख ही नहीं पाते हैं। वो उनको दवाइयाँ रटी हुई हैं, वो वही देते हैं बस। उसके बाद जाओ नीचे। इवन कोटद्वार में भी कोई स्वास्थ्य सेवा ढंग की नहीं है। बिल्कुल सर, सही बोला वहाँ आपने। पे भी नीचे भेजा जाता है, देहरादून जॉलीग्रांट जाओ। अरे जॉलीग्रांट ही थोड़ी है, और भी आप सरकार को चाहिए कि आप बड़े-बड़े हॉस्पिटल करवाइए, टाई अप करिए बड़े-बड़े उद्योगपतियों से। जी। क्यों नहीं होगा? सब कुछ होता है। भाई अगर मंशा सही है तो सब कुछ होता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। जरा कट करना।